नागपुर के अशोक चौक पर एनएचआई का नया फ्लाईओवर इन दिनों चर्चा में है। वजह यहाँ एक घर की बालकनी के ऊपर से जा रहा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। मंगलवार को ही मनपा आयुक्त ने इस संबंध में एक बैठक ली थी। इस बैठक के 24 घंटे के भीतर की ब्रिज के नीचे के आने वाले घर और दुकान के हिस्सों को तोड़ने का काम मकान मालिक ने शुरू कर दिया। नजूल की जगह पर यह वर्षों पुराना बना है। ब्रिज के साथ ही घर भी चर्चा में आ गया है। मनपा की टीम ने ब्रिज के नीचे आने वाले घर के हिस्सों की नापजोख की थी। नागपुर शहर के अशोक चौक में फ्लाईओवर घर की बालकनी के ऊपर से गुजर रहा है। इसको लेकर खासी चर्चा हुई। जिस तरीके से चर्चा हुई उसे लेकर नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त ने खुद इस विषय को लेकर मीटिंग की और उस मीटिंग के 24 घंटे के भीतर ही ये जो घर है और बालकनी और उसके नीचे का हिस्सा उसको तोड़े जाने का काम शुरू हुआ है। नागपुर शहर के अशोक चौक पर जो शहर के अलग अलग हिस्सों से एनएचआई के द्वारा जो ब्रिज बनाया जा रहा था उसका जो जंक्शन है उस जंक्शन की गोलाई को लेकर जो कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया था वो एक घर की बालकनी से जा रहा था। इसे लेकर खासी चर्चा हुई सोशल मीडिया में। इसके जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी वायरल हुए। उसके बाद में जिस तरीके से इस पूरे कामकाज को लेकर एनएचआई का पक्ष सामने आया और उसमें जिस तरीके से काम हो जाने के बाद में इस समस्या के निराकरण के लिए नागपुर महानगर पालिका के पास जो है आगे की कार्रवाई करने का जो बयान सोशल मीडिया में एनएचआई ने दिया उसको लेकर मनपा आयुक्त ने भी एक तरीके से अपनी नाराज़गी व्यक्त की कि आखिर बिना इस काम को किए जाने से पहले पूर्व सूचना नागपुर महानगर पालिका को दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो सूचना नहीं दी गई। इसको लेकर मनपा आयुक्त ने नाराज़गी भी जताई। हालांकि मनपा आयुक्त की बैठक के 24 घंटे के बाद में ही ये जो ब्रिज है उस ब्रिज के नीचे का जो हिस्सा है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो दुकानें हैं उसको तोड़े जाने का काम शुरू किया गया है। जो मनपा प्रशासन है उसने जो घर मालिक है उसको खुद ही इस बात की हिदायत दी थी कि वो ये जो कंस्ट्रक्शन है जो अतिक्रमण का हिस्सा है उसे वो तोड़े। तो जो मकान के मालिक हैं उन्होंने खुद ही इस हिस्से को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो मकान मालिक है उन्हीं की ये दुकान है, उससे वो सामान भी निकाल रहे हैं। इसको तोड़ने का काम करने वाले जो व्यक्ति हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो घर है और इसकी बालकनी के ऊपर से ब्रिज जाने की चर्चा जो है वो खासी हुई, देश भर में हुई। अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो आपको घर मालिक ने ही ये जिम्मेदारी दी है कि आप वो जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ें? नहीं, घर मालिक ने हमको बताया था ये तोड़ना है करके बीम तक के, उन्होंने हमको बताया था घर मालिक ने। तो कितना हिस्सा इसका जो है आप लोग तोड़ रहे हैं? ये जो ऊपर का बीम जो दिख रहा है ना वहाँ तक हिस्सा अपन तोड़ रहे हैं, इसको आधा वाला हिस्सा तोड़ रहे हैं। हालांकि जो घर मालिक है उन्होंने अपनी तरफ से ये घर को तोड़े जाने का काम शुरू किया है, लेकिन इसके बाद में भी जो है अगर जो इस ब्रिज में किसी तरीके की अगर ये घर दिक्कत देता है तो बाद में प्रशासन भी इस पर कार्रवाई करेगा। कोई भी आता ना तो इधर ही देखते हुए जाता, यहाँ से जो भी जाता इधर ही देखते हुए जाता है। ये जो बस्ती है ये कब की है? और बहुत पुरानी बस्ती है। जो राजे रघुजी वगैरह थे ना, ताजुद्दीन बाबा यही रोड से जाते थे। रघुजी जगह भी जो है वो नजूल की है। नजूल की है। तो ऐसे में अगर प्रशासन चाहे तो खुद भी जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकता है। क्यों भी कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं। तो ये जो ब्रिज बनाया गया है और एनएचआई ने या कंस्ट्रक्शन करने वाली जो कंपनी है उसने जो काम किया है इस पर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, काम तो उन्होंने अपना कर दिया, बाकी उन्होंने पेपर में भी आया था, उन्होंने अभी जो तोड़ना है वो कारपोरेशन की इधर दे दिया। क्या कारपोरेशन 8 महीने पहले भी इनको नोटिस दिए थे, इनको बुलाए थे, अभी इनका काम हो गया, इन्होंने कारपोरेशन वाले को दे दिए। अभी कारपोरेशन वाले क्या कार्रवाई है अभी तो वो खुद ही कर रहे हैं। इसके बाद में संभव है कि जो प्रशासन है अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है, ये कंस्ट्रक्शन बीच में आता है तो बाद में मनपा प्रशासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा भी ये कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन अशोक चौक जो है इस एक घटना से देश भर में प्रसिद्ध हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।